दिया है 2p प्लस 1 और यहां पे दिया है 4p माइनस 1, समानांतर श्रेणी में है, तो p का मान आपको निकालना है। यहां पे आपको क्या करना है बाबू, p का मान निकालना है। अब ये ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज्यादा बच्चे लोगों को दिक्कत करता है। अब ये तीन गो पद देखिए, ये पहला पद है, कोमा लगाना। अब ये यहां पे ये दूसरा पद है। अब बाबू ये क्या है अपना, यहां पे तीसरा पद है। अब बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी में है, तो p का मान निकालिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा, तीन गो पद देगा, बोलेगा p का मान निकालिए या x का मान निकालिए, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो पहला सार्वंतर होता है वो दूसरे सार्वंतर के बराबर होता है। d1 इक्वल टू d2। आप लोग याद रखिएगा कि जो पहला, देखिए पहला सार्वंतर कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, और जो तीसरा पद में से दूसरा पद घटाते हो दूसरा सार्वंतर होता है। हमेशा जब ये एपी में है तो बराबर आएगा कि नहीं, डी का मान हमेशा बराबर आता है, यानी d1 इक्वल टू d2। d1 यानी पहला सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, दूसरा पद माइनस यहां पे पहला पद। दूसरा सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटाते, तो यहां पे लिखेंगे तीसरा पद माइनस यहां पे दूसरा पद। अब इसी में तो आपको मान रखना है, यहां पे दूसरा पद कितना है बाबू, 2p माइनस 1, तो लिख दे 2p, सॉरी प्लस 1 है तो प्लस 1। अब यहां पे माइनस है ना, तो आप लोग ध्यान से, क्योंकि माइनस जो होता है दोनों के लिए होता है। अब यहां पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस, अब देखिए यहां पे ब्रैकेट लगा दीजिएगा, क्योंकि पहला पद बाबू 2 को है तो ब्रैकेट लगाइएगा, क्योंकि जो माइनस है ये दोनों पद के लिए है। p प्लस 1 यहां पे बराबर का चिन्ह है तो बराबर, यहां पे तीसरा पद बाबू कितना है अपना, यहां पे 4p माइनस 1 है, और फिर यहां पे माइनस है। माइनस जो होगा बाबू ये दोनों पद के लिए होगा, ये जो माइनस होगा दूसरा पद में जितना पद होगा वो सबके लिए होगा। तो दूसरा पद बाबू कितना है, 2p प्लस 1 है, तो लिख देंगे 2p प्लस यहां पे 1, क्योंकि जो ये माइनस है बाबू दोनों के लिए। आप लोग बिल्कुल ध्यान से, अब यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। यहां देखिए 2p प्लस 1 हो गया, माइनस में p से गुणा करिएगा तो माइनस p, माइनस आप देखिए माइनस से दोनों में गुणा करना, माइनस में p से गुणा करिएगा माइनस p, यहां पे माइनस है, प्लस में प्लस 1 में गुणा कराना है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस और 1 है तो लिख देंगे 1 बराबर है तो बराबर। इधर भी 4p माइनस 1 है, लिख दीजिए। अब जो ये माइनस है ना बाबू इसमें गुणा होगा, माइनस में 2p से गुणा करिएगा तो माइनस 2p, अब माइनस से बाबू प्लस 1 में गुणा करिएगा तो माइनस प्लस माइनस, और यहां पे हो गया 1। अब आप देखिए प्लस 1 माइनस 1 कट गया, अब देखिए 2 को p में से 1 को p घट गया, 1 को p बच गया, बस यहां पे खाली p बचा। अब यहां पे देखिए 4 को p में से 2 को p घट गया, देखिए 4 को p माइनस 2 को p, 4 को p में से 2 को p घट गया, 2 को p बचा। अब देखिए माइनस 1 को कर जा, फिर माइनस 1 को कर जा, माइनस यहां पे 2 को कर जा। अब आपको p का मान निकालना है, इसको आप लोग क्या करिए, बराबर की इधर लेके आ जाइए, तो इधर p पहले से है और ये प्लस 2p इधर आएगा तो माइनस 2p हो जाएगा। अब बराबर की इधर बाबू कितना है, माइनस 2 है, तो लिख देंगे माइनस 2। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस है, तो देखिए यहां पे ये a को p अपने पास है, 2 को कर्जा है। अब देखिए a को p अपने पास है, 2 को पहले से कर्जा, a को p दे देंगे तो a को कर्जा बचेगा ना p जी। अब देखिए प्लस p अपने पास है, 2 को कर्जा है, दे देंगे तो a को कर्जा बचेगा। यहां पे माइनस 2 है, माइनस से माइनस कटा देंगे, p का मान बाबू कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, और 2 हम लोगों का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। 2 जो है यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।